हम इस वक्त इसरो के उसी सतीश धवन स्पेस सेंटर में खड़े हैं जहां हिंदुस्तान के सूर्ययान आदित्य L1 को रॉकेट में फिट किया गया है। ये है रॉकेट का वो हिस्सा जहां आदित्य L1 आपको दिखाई दे रहा है। सूर्ययान को UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में बनाकर यहां लाया गया है, जिस पर 7 पेलोड लगाए गए हैं जो सूर्य के सवालों के जवाब तलाशेंगे। इन 7 में से 4 पेलोड सूर्य पर नजर बनाए रखेंगे। आपको बारी बारी से हम उन इंस्ट्रूमेंट यानी पेलोड के बारे में बताते हैं जिसके लिए हमें आदित्य L1 के करीब जाना होगा। अब यहां से आपको दिखाते हैं हमारे सूर्ययान का हर वो हिस्सा जो बारी बारी से सूर्य के रहस्य पर वार करने वाला है। इन पेलोड का मकसद ये जानना है कि सूरज पर तूफान आने की वजह क्या है और धरती के वायुमंडल पर उसका असर कैसे पड़ता है। ये पहेली अगर सुलझी तो हमारे सौर मंडल से जुड़े सवालों के साथ साथ जिन सैटेलाइट से हमारी जिंदगी में इंटरनेट, टीवी, GPS जैसी चीजें चल रही हैं, उन पर होने वाले तूफानी खतरों से बचा जा सकेगा। और इसके साथ ही अंतरिक्ष के मौसम में बदलाव, सोलर फ्लेयर्स यानी कि सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स जो फैलते हैं, उसको समझने के लिए पेलोड्स कई अहम जानकारियां जुटाएगा। सूर्ययान के ठीक ऊपर सबसे प्रमुख पेलोड लगा है VELC विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। सूरज के सबसे बाहरी परत जिसे कोरोना कहते हैं और कोरोनल मास इजेक्शन यानी सूरज की बाहरी परत पर जो विस्फोट होते हैं उसकी स्टडी करेगा VELC। अब इसका हमसे सीधा वास्ता क्या है वो समझिए। हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट पर निर्भर है। सूरज पर जो तूफान आते हैं वो सौरमंडल में कभी कभी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनकी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है ताकि तूफान के कारण GPS सिग्नल, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट पर बुरा प्रभाव न पड़े। हमारा सूर्ययान सूरज पर न सिर्फ नजर रखेगा बल्कि इस पेलोड के जरिए पहले चेतावनी देने में सक्षम हो पाएगा ताकि स्पेस एजेंसियां और सरकारों को अपने इंस्ट्रूमेंट को बचाने का मौका मिल सके। दूसरा पेलोड है SWIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसका काम है सूर्य के अल्ट्रावायलेट एमिशन की स्टडी करना। यह एक स्पेस टेलीस्कोप है जो सूर्य की फुल डिस्क इमेज देगा, मतलब सूर्य के वातावरण यानी कोरोना की HD इमेज देगा, जो पहले कभी संभव नहीं हो पाया। इस स्पेस टेलीस्कोप की मदद से स्किन कैंसर के खिलाफ खतरनाक UV रेडिएशन को मापने में मदद मिलेगी। यह सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की तस्वीर लेगा, साथ ही सूरज के फोटोस्फीयर यानी सूरज का जो हिस्सा हमें दिखता है और क्रोमोस्फीयर यानी सूरज का बाहरी वायुमंडल मतलब फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर उनकी तस्वीरें लेगा। तीसरा पेलोड है SOLEX-S सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह एक सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा, साथ ही सूरज से निकलने वाली सोलर विंड की भी स्टडी करेगा। और चौथा पेलोड है HAL-1OS हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सूरज की हाई फ्रीक्वेंसी और ज्यादा ऊर्जा के दौरान जो एक्सरे किरणें निकलती हैं, ये उनकी स्टडी करेगा, यानी सोलर विंड से निकलने वाले हाई एनर्जी एक्सरे की स्टडी करेगा। इसके अलावा जो 3 पेलोड हैं वो पार्टिकल्स और सौरमंडल की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। 5वां पेलोड है एस्पेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 सब पेलोड्स हैं। पहला स्विस यानी कि सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर जो कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है। यह सूरज की हवाओं में मिलने वाले प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की स्टडी करेगा। दूसरा स्टेप्स यानी सुपर थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, यह सौर हवाओं में आने वाले ज्यादा ऊर्जा वाले आयंस की स्टडी करेगा।
छठा पेलोड है पापा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। इन हवाओं में कितनी गर्मी है इसकी जांच करेगा, साथ ही चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आयंस के वजन की जानकारी जुटाएगा। सातवां और आखिरी पेलोड है मैग्नेटोमीटर, एडवांस ट्राई एक्सेल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। यह सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। धरती और सूरज के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी करेगा। इसमें दो मैग्नेटिक सेंसर्स के दो सेट हैं। ये सूर्ययान की बॉडी से 3 मीटर आगे निकले रहेंगे। धरती पर जीवन सूर्य की वजह से ही संभव हो पाया है और सूरज की आग भविष्य में विनाश की वजह ना बने, इसके लिए सूरज की डिटेल स्टडी करना बेहद जरूरी था। करीब 15 सालों के अथक प्रयास के बाद अब हिंदुस्तान सूर्य के रहस्य सुलझाने जा रहा है। ये सभी पेलोड लेकर हमारा सूर्ययान आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर इसलिए जा रहा है क्योंकि सूर्य की रोशनी के साथ जो तरंगे और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो पृथ्वी की बाहरी परत होने की वजह से धरती पर नहीं आ पाती है और इसी वजह से आदित्य को L1 पॉइंट पर भेजा जा रहा है जहां पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम सूरज के राज और मिजाज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सूरज जलाकर खाक कर सकता है, फिर भी उसकी रोशनी से ये जहां रोशन है। सूरज सबसे दूर है, फिर भी उस पर आने वाले तूफान का रहस्य जानना जरूरी है, क्योंकि सूरज पर होने वाली हर हलचल का हम पर सीधा असर पड़ सकता है। पंद्रह साल की मेहनत के बाद 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज का सच जान ले। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर हम जा रहे हैं, जहां हिंदुस्तान करेगा सूरज से सामना। आदित्य L1 में आदित्य का अर्थ होता है सूर्य और L1 वो लैग्रेंज पॉइंट है जहां इस सूर्ययान को भेजा जाना है। ये लैग्रेंज पॉइंट क्या बला है इसको समझिए। पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिस बिंदु पर काम ना आए, यानी जहां से हमारे सूर्ययान को न पृथ्वी अपनी ओर खींच पाए और न सूर्य, वो जगह होती है लैग्रेंज पॉइंट। ऐसा हर ग्रह के आसपास होता है। सूर्य के चारों ओर ये 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिनमें से एक के चारों ओर के ऑर्बिट में हमारा आदित्य L1 चक्कर काटेगा। ये एक ऐसी जगह है जहां ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी 24 घंटे 365 दिन यहां से सूर्य पर नजर रखी जा सकती है। L1 पॉइंट इसलिए भी खास है क्योंकि सौर तूफान इसी रास्ते से होकर पृथ्वी तक आते हैं। सूरज तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 को जिस रॉकेट से भेजा जाना है, हम उसी के पास इस वक्त वर्चुअली मौजूद हैं। चंद्रयान यहां से करीब 3,40,000 किलोमीटर आसमान में गया था, जबकि आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करना है, मतलब हुआ 4 गुना से ज्यादा। इसीलिए आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी कि ये रॉकेट किस तरह हमारे सूर्ययान को मंजिल तक पहुंचाएगा। इस PSLV एक्सेल रॉकेट का वजन 320 टन है, ऊंचाई 44.4 मीटर है और इसमें भी 4 स्टेजेस हैं। इस रॉकेट में 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हैं। रॉकेट की क्षमता 1750 किलोग्राम को 600 किलोमीटर तक ले जाने की। सबसे पहले S139 सॉलिड रॉकेट इंजन शुरू होंगे, साथ में स्ट्रैप ऑन बूस्टर चालू हो जाएंगे। दरअसल लिफ्ट ऑफ यानी रॉकेट की उड़ान भरने के लिए शुरुआत में सबसे ज्यादा जोर इसी से मिलता है और इसके बाद रॉकेट का जो लिक्विड इंजन है वो शुरू हो जाएगा। तीसरी स्टेज में सॉलिड रॉकेट मोटर स्टार्ट हो जाएगा।
ये भी पृथ्वी के वायुमंडल से निकलने के बाद थ्रस्ट प्रदान करेगा और फिर आखिर में बारी आएगी तीसरी स्टेज के बाद वो चौथी स्टेज की, जिसमें 2 लिक्विड इंजन स्टार्ट होंगे और सूर्ययान यानी आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा देंगे। दूसरा फेज है पृथ्वी के चारों ओर आदित्य L1 की ऑर्बिट को चरणों में बढ़ाना। कक्षा को और ज्यादा अंडाकार किया जाएगा। इससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से अंतरिक्ष यान का बाहर निकलना संभव हो पाता है। अंतरिक्ष यान को ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके ही उसकी मंजिल तक भेजा जाएगा। तीसरा फेज है जब सूर्ययान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। चौथा फेज क्रूज फेज यानी कि पृथ्वी से सूर्य की तरफ बढ़ते हुए L1 तक जाना। पांचवा और आखिरी फेज है L1 की ऑर्बिट में सूर्ययान का पहुंच जाना। इस पूरी प्रक्रिया में 4 महीने का वक्त लगेगा। इस मिशन का मकसद सूरज की ताकत का पता लगाना है और इसके लिए सूर्य की हर लेयर की स्टडी की जाएगी। सूरज के आसपास जो सौर तूफान आते हैं वो अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे धरती पर कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से चौपट हो सकता है। यानी मोबाइल पर बात करना, टेलीविजन, जीपीएस, हवाई सेवाएं, पावर सप्लाई सब पर असर पड़ सकता है। इसलिए हमारी कोशिश सौर तूफानों की स्टडी करना है ताकि हम समय से पहले इस तूफान के नुकसान के लिए दुनिया को आगाह कर सकें। पिछले साल फरवरी 2022 में स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 49 सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन कुछ वक्त बाद ही सोलर स्टॉर्म की वजह से 40 सैटेलाइट्स में खराबी आ गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। अगर भविष्य में कभी सूर्य का तापमान बढ़ जाए तो देखिए इस पर काबू तो नहीं पाया जा सकेगा, लेकिन इसकी स्टडी करने पर पहले ही सचेत तो हुआ जा सकता है। इसीलिए आदित्य L1 जैसे मिशन सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए कारगर होंगे, क्योंकि जब कोई इंस्ट्रूमेंट पहले से सूर्य के नजदीक काम कर रहा होगा तो वो हमें खतरनाक रेडिएशन और तरंगों के लिए चेतावनी भेज सकता है। इस धरती से सूरज की दूरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूरज की किरणों को धरती पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड्स का वक्त लग जाता है। यानी 8 मिनट बाद हमें सूर्य की किरण मिलती है और वो भी इतनी तेज। अब जरा सोचिए, हमारा सूर्ययान सूरज के